और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर है, जिस पर अमेरिका का स्टैंड सामने आया। खबर ये कि सामने शर्त अमेरिका रखेगा। ईरान ने 7 शर्तों की लिस्ट ईरान ने तैयार की है। अमेरिकी बैन को हटाने की मांग ईरान करने वाला है। परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका ने ये बैन लगाया है और अमेरिकी बैन को हटाने की मांग अब ईरान करने वाला है, जिसके लिए शर्तें भी तैयार हो चुकी हैं। परमाणु रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अमेरिका की तरफ से ये बैन लगाया गया था, जिसके बाद अब ईरान शर्तें सामने रखेगा। इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन में आज चीन के राष्ट्रपति संबोधन देने वाले हैं। इस सम्मेलन में 1000 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। 24 से 29 जनवरी तक होने वाले विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी एक सत्र को संबोधित करेंगे। दुनिया के कई शीर्ष नेता इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भी इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ये शिखर सम्मेलन 6 दिनों तक चलेगा। WEF का नियमित वार्षिक सम्मेलन इस साल मई में स्विट्जरलैंड के दावोस के बजाय सिंगापुर में होगा। वार्षिक सम्मेलन से पहले जिनेवा के संगठन द्वारा ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, जिसे दावोस एजेंडा का नाम दिया गया है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली और एनसीआर का पारा भी गिरा दिया है। दिल्ली और एनसीआर में लगातार कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को कोहरे से कुछ हद तक निजात मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है और साथ ही राजधानी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी हो सकती है। तो साफ है कि जिस तरह से बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड ने दस्तक दी हुई है। आए दिन धरती डोल रही है। दुनिया का हर कोना कांप रहा है। क्या ये किसी बड़े जलजले के आने से पहले का सिग्नल है? इन दिनों दुनिया की कोने कोने से भूकंप की खबरें आ रही हैं। न्यूजीलैंड के रोटोरुआ में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। वहीं तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके से धरती कांप उठी। यहाँ भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 रही। कश्मीर घाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले रविवार को चिली के दक्षिणी शेटलैंड द्वीप में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद वहाँ सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। इंडोनेशिया के पश्चिम सुलावेसी प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। इस भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। केदार घाटी के फाटा, रेल और लोचड़ा के जंगल में बीते कई दिन से धू कर आग लगी है। पूरी घाटी में इन दिनों आग की वजह से धुंध भी छाया। पूरी घाटी में धुंध छाई है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। बर्फ से ढके रहने वाले केदार घाटी के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। जंगलों में लगी आग की वजह से पूरी केदार घाटी धुएं के आगोश में है। पिछले साल यही घाटी इस मौसम में बर्फ में ढकी रहती थी, लेकिन इस साल इस घाटी के अंगारे धधक रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग पूरी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही। चीड़ के घने जंगल होने के कारण आग बेकाबू होती जा रही है। इससे पहले थराली में 80% से अधिक चीड़ के जंगल आग से जल चुके हैं। यहाँ केवल 20% जंगल ही आग से अछूते थे, लेकिन अब इन क्षेत्रों में भी आग भड़क गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।